सैयदा ज़ैनब की बात कर रहा था। दुआ करें कि ऐसे ही कोई जिक्र कर रहा हूं और मैं चला जाऊं दुनिया से। ये जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बगैर उसकी मर्जी के नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदा ज़ैनब कौन? आफाक भाई तशरीफ ले आए। सैयदा ज़ैनब कूफे में पढ़ रही हैं, तफसीर कर रही हैं कुरान की, और वो भी काफ हा या ऐन स्वाद की तफसीर कर रही हैं। इमाम अली आते हैं और आकर के कहते हैं मेरी बेटी ज़ैनब तुमने ये कुरान की तफसीर कैसे सीखी? फरमाने लगी, अर्ज करने लगी, अब्बा जान आप जब मस्जिद में तकरीर कर रहे थे तो मैंने याद कर लिया था। तो सैयदना मौला अली रोए, और जब रोए ना मौला अली तो सैयदना इमाम हसन ने फरमाया अब्बा क्या हुआ? कहने लगे तेरी बहन जो है ना ज़ैनब, इसकी सारी आदतें अपनी अम्मी की तरह है। जब हुजूर तकरीर करते थे तो सैयदा फातिमा भी जो है वो बैठ के सुनती थी। मस्जिद शरीफ में तकरीर, अंदर आवाज आ रही है। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं जो बात कर रहा था, सैयदा ज़ैनब जो है ना वो करबला के मैदान से निकल रही हैं। ये बात मैंने अर्ज की, इधर देखो, अगर मां सजदे करने वाली हो तो सिर्फ ये कहना ये करबला का हक नहीं है, आज के बाद ये दोनों बातें इसमें ऐड की जाएं। मेरी तरफ से गुजारिश है, मैं सरकार गौसुल आजम के फैजान से ये बात कह रहा हूं, ये बात भी ऐड की जाए कि सिर्फ हुसैन का सजदा ना बयान किया जाए, ये करबला में हुसैन का सजदा बेमिसाल था, बल्कि यूं कहा जाए सजदा हुसैन भी बेमिसाल था जो तलवारों के साए में हुआ, और पर्दा ज़ैनब भी बेमिसाल था जो कि तलवारों के साए में हुआ। पर्दा ज़ैनब को भी देखो जरा, पर्दा ज़ैनब को भी देखोगे जब खींचा गया, जब खींची गई है इधर चादर, मेरी बेटियां सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, जब खींची गई है इधर से चादर खींची गई, इधर से चादर खींची गई है, उधर से ज़ैनब ने अपने नाना को आवाज दी है, बालों से अपने चेहरे को कवर किया। मैं कहता हूं कि बाले लंबे औरतों को रखाने का हुक्म है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं उसमें क्या हिकमत है कि औरतें लंबे बाल रखाएं, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूं, मगर मेरा ज़ौक़ कहता है कि इस वजह से लंबे बाल रखाने का हुक्म है कि कभी अगर चादर ना हो और अचानक पर्दा करना पड़ जाए तो अपने बालों से अपने चेहरे को छुपा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले अहले बैत, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद। मियां जवाब नहीं, वाह वाह। इधर देखो, इधर तवज्जो करो, इधर देखो, सैयदा ज़ैनब जो है ना वो जब उन्होंने बालों से अपने चेहरे को कवर किया, उसके बाद अपने नाना मोहतरम की तरफ को अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या मेरे नाना, बचपन में मैंने वादा कर दिया था, मगर मैं नाना आज मैं थोड़ी मजबूर हूँ, मेरी सर पे से चादर उतर गई है, छीन ली गई है, मैंने बालों से चेहरा ढक लिया है, नाना नाराज मत होना मेरे प्यारे नाना, मुझसे नाराज। फिर अपने बाप अली की तरफ को मुँह करती है, नजफ अशरफ की तरफ अर्ज करती है, ए मेरे अब्बा, मैं वही ज़ैनब हूँ जब चलती थी कूफे में, मदीने में, मक्के में, आप फरमाते थे ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। हसन हुसैन, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी ज़ैनब के पांव का निशान भी कोई देखे। ऐ मेरे अब्बा, आज ज़ैनब के सर से चादर छिन गई है। ऐ अली, आज तेरी बेटी के सर से चादर छिन गई है, मगर आज माफ कर देना अपनी बेटी को। मौलाए कायनात अल्लाहु अकबर की तरफ को देखती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी ने 5000 किलोमीटर का सफर तय किया है, करबला से लेकर शाम तक और शाम से मदीने तक, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी मेरी फूफी की। अल्लाहु अकबर, जब वो बोलती थी तो ऐसा लगता था अली बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, अर्ज करने का मतलब यह है कि अगर सैयदा ज़ैनब की ये बात सुना दी जाए, क्या मेरी बेटियां भूल गई करबला को? क्या भूल गई करबला की बीवियों को? और मेरी बेटियों नहीं, मैं कहता हूं अगर करबला की ज़ैनब का किरदार पड़ा होता तो आज औरतें मुर्तद्दा नहीं हो रही होती। अगर सैयदा फातिमा का बयान हुआ करता घरों में। इकबाल की ये बात सोने के हुरूफ से लिखने के लायक है। इकबाल ने कहा था अगर घर कितना ही खूबसूरत बना ले इंसान, अगर उसके घर में फातिमा का जिक्र नहीं होगा, उसके घर को बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। क्योंकि जब फातिमा घर से निकल जाएंगी तो हया घर से निकल जाएगी, और जब हया निकल गई तो फिर औरत के पास कुछ बचा नहीं है। फिर वो चाहे किसी की इज्जत उतारे, चाहे बाप की उतारे, चाहे भाई की उतारे, चाहे शौहर की उतारे, और अगर फातिमा की मोहब्बत दिल में है तो बाप की इज्जत भी महफूज है, बेटे की इज्जत भी मौजूद महफूज है, और शौहर की इज्जत भी महफूज है। जरा गौर तो करो, इधर तवज्जो तो करो। इधर मेरे खानदान में एक औरत का इंतकाल हो रहा था, और जब उसका इंतकाल हुआ डॉक्टर बिल्कुल करीब आया और उसकी 33 साल की उम्र थी। मैंने देखा कि जब उसका इंतकाल का वक्त था और जब डॉक्टर आया, यानी खानदान के अलावा कोई दूसरा आदमी आया जिससे पर्दा था, तो उसने अपनी चादर को उठाया और इंतकाल से आधा मिनट पहले पर्दा करना चाहा, उसका हाथ नीचे गिर गया। मगर यह बात समझ में आ गई कि अगर
में पर्दा करना सिखा दिया जाए तो रूह निकल जाती है मगर हया नहीं निकलती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने मखदूम-ए कायनात। मौला अली की शादी हुई है, बोलो सुभान अल्लाह। अब तुम्हारी शादियां क्या है? नाच गाने डीजे तमाशे माज़अल्लाह। अगर दूल्हा मर गया तो क्या करेगी उसकी मां? अरे अल्लाह ने नेमत दी, अल्लाह ने खुशी दिखाई थी तो शुक्र अदा करना चाहिए, तो 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए। बारात जब घर से निकल रही है खैरियत से जाए। और सुनो, तुम्हारी बारातें जाती हैं तो तुम्हारी तरह बाराती, मगर अली की वो बारात है ना, तो ऐसी बारात निकली है किसी की ना कयामत तक निकलेगी जो खुसूसियात अली की बारात में है। दुनिया के किसी और दूल्हा की बारात में वो खुसूसियात नजर नहीं आते। अरे जिसके बारात के बाराती अबू बकर उमर हो, और तुम क्या ले रहे हो जहेज हुजूर ने। अब जो मौला अली कहते हैं मैंने अपनी बीबी को जब पहली बार देखा, मतलब ये कि जब शादी होके आई तो कहते हैं मैं रोने लगा। फातिमा ने चेहरा उठा के कहा आप रोते क्यों हैं? कहने लगे आप, फरमाने लगे आपके सबर पे रो रहा हूं सैयदा। क्या हुआ? कितनी भी गरीब लड़की दुल्हन बने 1-2 जोड़ी कपड़े तो होते हैं ना। आपके सर पे देख रहा हूं जिसमें दुल्हन बन के आई है चादर में, उसमें 17 अहमद लगे और आपके चेहरे पे शिकवा तक नहीं है। तो सैयदा ने अर्ज की मेरे अब्बा फरमाते हैं अल्लाह कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, वो पर्दा करने से राजी होता है। मैं कहता हूं मेरे नबी जब रुखसत कर रहे हैं अपनी बेटी को, मेरे आका आज तो अपनी बेटी को दे देते ना आप चादर। मैं ऐसे आलम ख्याल में पूछ रहा हूं, ऐसे ही अपने नबी से अर्ज कर रहा हूं, अपने रहमत वाले पैगंबर से मोहब्बत से जवाब मांगता हूं। बताइए ना, आप तो इतना प्यार करते हैं सैयदा से, दुल्हन बनने की हर और लड़की की चाहत होती है, हसरत होती है कि वो अपनी हसरतें निकाले, मगर अपनी बेटी को चादर भी में रुखसत किया है और साथ में ये भी कहा है कि अली का ख्याल रखना। बेटी भी ऐसी है, पलट के नहीं कहती अब्बा आज तो 1 जोड़ी कपड़े दे दे, नहीं ठीक है अब्बा रखूंगी ख्याल, आपकी रजा इसमें है तो फातिमा इसी में राजी। मैंने अर्ज की हुजूर क्यों? आवाज आई मदीने से, इस वजह से मेरा कोई उम्मती गरीब अपनी बेटी को रुखसत करे और उसे देने को कुछ ना हो ना अपनी बेटी को, तो वो फिर मेरी फातिमा को याद कर ले, उसके दिल ठंडा हो जाएगा। मेरी बेटी को याद कर ले, मेरी सैयदा को याद कर ले। और सुनो, तुम जहेज लेते हो, जहेज लेने वाला भिखारी से बदतर है। मौला अली की जिरा है, उसको बेचा है, ठीक है साहब, ठीक है, जिरा बिकी है और किसने खरीदी है? उस्मान गनी ने, हज़रत सैयदना उस्मान ने, और 500 दीनार की खरीद के 500 दीनार भी दे दिए और उसके बाद जिरा भी दे दी, अली ले जाओ। हमें इमाम हज़रत सैयदना उस्मान गनी से बड़ा प्यार है और उनका हमारे बाप की शादी पर भी एहसान है। जहां सैयदा दफन है बकी शरीफ में, वो जगह हज़रत उस्मान गनी की थी। तवज्जो है कि नहीं? मौला अली फरमाते हैं देखें आप, अब आप जब शादी करते हैं तो ये जो कहते हैं ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन्हें सब कुछ चाहिए होता है, ऐसे लोगों से बच के रहना। कुछ नहीं चाहिए, ये जहेज लेने वाले, ये बेवकूफ, ये फालतू, ये भिखारी। अरे जहेज लेते हो क्या? मोटरसाइकिल उड़ रहा है, जहेज तो अली को मिला है और ऐसा जहेज, ऐसा तोहफा जो अली को अल्लाह ने दिया। ए अली तू सादा शादी करता है मेरे नबी की बेटी के साथ, तो सुन अब तुझे जैसा तोहफा मिलेगा फिर कयामत तक किसी को ऐसा तोहफा नहीं मिलेगा। अली को निकाह के बाद अल्लाह ने एक बेटा हसन अता किया और दूसरा हुसैन अता किया। बस मेरी तकरीर की आखिरी बातें, सैयद साहब अभी मदीना शरीफ देख के आए हैं, सैयद साहब अभी मदीना होके आए हैं और मेरा इरादा है मदीने जाने का। हजरत जब गए थे तो मुझे बताया नहीं था, मगर मैं जा रहा हूं तो बता रहा हूं। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है? इधर देखें, मदीना, सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी की बात कर रहा हूं। मौला अली कहते हैं मैं अपने घर में 15 दिन के बाद आया हूं। कितने दिन के बाद बोलो? अली अपने घर में कितने दिन के बाद आए? कहते हैं मेरी बीवी ने दरवाजा खोल के मुस्कुरा के सलाम कर दिया और शौहर को कुछ नहीं चाहिए। ये जो औरतें दुनिया भर की बातें करती हैं, कुछ चाहिए हुई नहीं होता है, बस एक ही चीज है, जब मर्द आए तो मुस्कुरा के सलाम,
दुनिया की मनहूस तरीन औरत की पहचान ये पूरे दिन ठीक रहेगी, शाम को आदमी के आने का टाइम होगा मुंह बना के बैठ जाएगी। बेवकूफ, बकरी के बराबर तावीज गले में डाल लिए, इससे बरकत नहीं होगी। बरकत होगी शोहर के साथ अच्छा काम, अच्छे जो है वो अच्छा बिहेव कर, उसके साथ अच्छे से पेश आ। ये सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत है। ऐसे घरों में कभी तलाक नहीं होती। अब सुनो, मौला अली कहते हैं, मैंने ये हदीस आफाक भाई मदीने शरीफ में 21वें रमजान को पढ़ी थी और ये बयान कर रहा हूं, आखिरी हदीस है मेरी तकरीर की, क्योंकि मेरी तकरीर मैंने इतनी तकरीर थोड़ी बढ़ा दी हजरत के आने की, मैं मुकम्मल कर चुका था, मगर वो मोहम्मद अली फैजी साहब भी आ रहे हैं, तब तक जो है वो मैं अपनी बात को कर रहा हूं। तवज्जो करें। कितने दिन के बाद आए मौला अली? कहते दरवाजा खोल के पहला काम क्या किया? अच्छा, फिर अखलाक ये है एक औरत के लिए और किसी मर्द के लिए भी कि जब कुछ खाने को ना हो, बैठे रहे आप लोग, बैठे रहे। अब उनका इस्तकबाल हमारे दिल में आने दें, अब बैठे रहे, कोई हिले नहीं है। बहुत परेशान किया आप लोगों ने, बैठे दुरूशी पढ़े। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। और नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। अब तवज्जो करो मेरी तरफ। मौला अली कहते हैं, मैंने फातिमा ज़हरा से, मैंने फातिमा से कहा मुझे भूख लगी है। मेरी बेटियां सुन लें, आज लोग कहते हैं हम बड़े गैरतमंद हैं, अपने तारुफ कराते हैं लोग आके, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं सैयद साहब, हम फला हैं, हम फला हैं। मैं चाहता हूं कि शादी में जाके मैं देखूं और बताऊं, तुमसे गिरेबान पकड़ पड़ के कहूं तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। अपनी बहन बेटी को लेके जा रहे हैं शादी में और अपने पिंडाल में लेकर के जा रहे हैं, सजा के सवार के, मर्द अपनी बीबी को सजा सवार के ले जा रहा है। अबे बेवकूफ, और वो औरत भी बेवकूफ है, अपने मर्द को तो सच के नहीं दिखाती। ये बता, देखने वाला तो घर में है, ये बारात में जाके किसे दिखाएगी? और ये बेवकूफ भी तय्यूस बना बैठा है, शादी में जाता है बेगैरत, अपनी बहन बेटी को फिटिंग के कपड़े पहना के लेके जाता है। फिटिंग के सबसे पहले उसको बुरी नजर पड़ती है वहां के बेटर की, उसके बाद बेटर के बाद पड़ती है वहां के लफंगों की, गंदे लड़कों की, बेकार लड़कों की नजरें पड़ती हैं। मुझे बताओ आप, वो गैरतमंद आदमी हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक अच्छे अगर नाथुआ की आमद होती तो मैं नारा नहीं लगाता। एक अच्छे इंसान की भी आमद है और एक आशिक रसूल की भी आमद है, माशाअल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? बस ये आ गए, मैंने अपनी तकरीर खत्म करनी है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरी तरफ देखो, गैरतमंद अभी। अब अगर मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने उसके शौहर से कहूं कि तू जो है ना तू आप अपना तारुफ कर रहे थे, ये हैं आप जो है ना तय्यूस हैं। अरे सुनो तो मेरी बात सुनो, ये औरतों की नमाज है। बहनों मेरी देख लो, इधर देखो, और आप भी देख लो, ये औरतों की नमाज है, ये देखो, ये औरतों की नमाज है, अल्लाहु अकबर, और ये मर्दों की नमाज है, अल्लाहु अकबर। ये दोनों नमाज है, एक ही अल्लाह की इबादत, मगर तरीका अलग है। औरत की नमाज शुरू होती है तो बस यहां तक हाथ लाती है, बांध लेती है, हाथ उठाती है, बांध लेती है। मर्द जो है वो हाथ फैलाता है, यहां तक बांधता है। क्यों? क्योंकि इस वजह से अल्लाह इसका जानता है इसकी जिस्म की बनावट और है और मर्द के जिस्म की बनावट और है, तो नमाज का इसका तरीका और है और उसका और है। अब बताओ, जब अल्लाह ने नमाज का तरीका अलग कर दिया तो तुम क्या शादी की मेजें अलग नहीं कर सकते? क्या बैठने का इंतजाम अलग नहीं कर सकते? क्या मर्द औरतों को अलग नहीं? सैयदा खातून जन्नत की शादी हुई। मौला अली फरमाते हैं, मैं अपनी बीबी के पास गया, मैंने कहा मुझे खाना कुछ चाहिए। तो सैयदा अंदर से पानी लेकर के आई। ये कहते हैं वो अंदर चली गई और उसके बाद उनके रोने की आवाज आ रही है। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ, फातिमा बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। कहते हैं उनके रोने की आवाज आई, मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा रोती क्यों है? कहने लगी मैं अपने शौहर को खाना नहीं दे पाई, इस वजह से रो रही हूँ। कहा क्यों? जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, बच्चे आपके भूखे हैं, आज भी कई दिन का फाका है। फरमाया अगर फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो मौला अली कहते मुझे क्या पता कि फातिमा दिलों के हाल जानती है। मैंने पूछा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहने लगी इस वजह से अब्बा ने फरमाया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते मेरे पास कुछ नहीं था, मगर फिर फातिमा और रोई ना तो मैंने वजह पूछी आप रोती क्यों है? कल कि आप तो चले गए थे मगर मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मौला अली कहते हैं बच्चों की बात सुन के नहीं तड़प पाता, हुजूर की सुन के तड़प गया। बाग में गया, थका हुआ था,
उस दिन बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं थी, मगर गया। मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो। उसने कहा खजूर को पानी दो, खजूर को एक खजूर दूंगा, एक डोल निकालोगे। कहते मौला अली मैंने 3 डोल निकाले और मैं थक गया। आज के बाद आपका बाप, चचा, फूफा, खालू, बहनोई कोई अगर मजदूर हो तो उसे बुरी नजर से मत देखना। मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूँ, मैं जिस अली की औलाद हूँ, मेरा बाप मजदूरी करता था और मेरा बाप जो है वो घास खोद के और मदीने में बेचता था। मगर दुनिया के सारे सैयदों को फख्र है कि उसका बाप जो है ना वो अली है, तो वो फख्र करे। वो क्यों शर्माए? वो शर्माए जिसका बाप ने हराम का खिलाया हो। वो क्यों शर्माए? इसके बाप ने मेहनत की मजदूरी की रोटी खिलाई है, वो क्यों शर्माएगा? उसे क्या जरूरत है शर्माने की? मौला अली कहते हैं मैंने 17 डोल निकाले और मैं थक गया, मगर मुझे खजूर 17 मिली अजवा, मैंने एक भी नहीं खाई। मैं हुजूर की बारगाह में लेके गया, सरकार ने खजूर देखी, कहा अली, हसन और हुसैन दोनों भूखे हैं, फातिमा भी भूखी हैं, तुमने उन्हें नहीं दिया? तो कहते हैं मैंने उनकी तरफ, हुजूर की तरफ को अर्ज किया, या रसूलल्लाह, फातिमा से ज्यादा हसन और हुसैन से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है, हुजूर आपसे मोहब्बत करता है। मेरे सरकार ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी इससे और इसकी औलाद से राजी हो जा, तू भी इससे और उसकी औलाद। हुजूर ने दुआ की, सरकार मेरे घर गए। कहते हैं हसन के मुंह में खजूर की गुट्टी निकाल के और खजूर मुंह में दी। इमाम हसन ने नाना को देखा, रोने लगे, इतने कमजोर थे इमाम हुसैन भी। अल्लाह अकबर। एक दिन हुजूर अपनी बेटी के पास गए तो चादर फटी हुई थी और उसे छुपा नहीं थी, तो जिधर से फटी हुई थी ना उस हिस्से को छुपा नहीं थी। फरमाया क्यों छुपाती है मेरी बेटी? मुझे पता है ये फटी हुई चादर है, मगर जन्नत की हर हूर इस तेरी चादर पे कुर्बान है मेरी बेटी, हर हूर तेरी चादर पे कुर्बान है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, मेरी बेटियां कल कयामत के दिन किसके साथ होंगी? वो बंबई की औरतें जो इन्हें जानती भी नहीं उनके साथ, या उस फातिमा ज़हरा के साथ जिसका जब विसाल हुआ ना सैयदा फातिमा का, तो हजरत अब्बास रोए और इतना रोए कि वो मस्जिद नबी की तरफ को जा रहे थे। हजरत अबू बकर ने कहा क्यों रोते हैं? कहने लगे अबू बकर तुम भी रो, आज वो दुनिया से चली गई जो पूरी पूरी रात अपने अब्बा की उम्मत के लिए दुआएं किया करती थी, जिसकी पूरी रात गुजर जाया करती थी। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत कौन है? मैं अपनी बहनों को यही तो बताने आया हूँ, कौन फातिमा है जिसने पेट पे अपने पत्थर बांध के अपने बच्चों को हसन और हुसैन बनाया है? वो सैयदा फातिमा ज़हरा है। खातून जन्नत कौन है? जरा गौर तो करो। इकबाल कहता है मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरी। जरा गौर, इकबाल कहता है कि मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की मां है, मगर फातिमा को देखो 3 वजह से बुलंद है। हसन हुसैन की मां है और अली की बीबी है और नबी की बेटी है। मगर जब मेरे इमाम ने इस पर बात की है, मैं कहता हूं अगर इकबाल आला हजरत को पढ़ लेता तो पूरी जिंदगी गुलाम हो जाता आला हजरत का। और मेरे इमाम ने वो अदब करके दिखाया है अहले बैत का, दुनिया का इस दौर का कोई आदमी करके दिखाए, पूरी दुनिया का कहीं का भी हो, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो, चाहे वो आला हज़रत की मुखालफत करने वाला हो, वो चाहे कहीं का हो, चाहे अजमेर का वो नीम राबसी हो, मैं उससे भी कहता हूं वो करके दिखाए, वो बताए अहले बैत की पूरे हदाए के बख्शिश में आला हज़रत ने लफ्ज़ फातिमा का इस्तेमाल नहीं किया है। कहीं सैयदा कहा है, कहीं तैयबा कहा है, कहीं ताहिरा कहा है, कहीं आबिदा कहा है, कहीं जाहिदा कहा है, कहीं ज़हरा कहा है, कहीं बतूल कहा है, कहीं सैयदा कहा है, कहीं कहते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूस-ए क़ुदरत, कादरी पाए तसद्दुक़ मेरे दूल्हा तेरा। इतना इमाम ने मेरे जिक्र किया। अहले बैत का कोई ऐसा लेके तो है। इकबाल ने क्या कहा था? शियाओं ने कहा था इकबाल से बड़ा शेर सैयदा की शान में कोई नहीं कह सकता। कौन सा शेर है? कहा ये मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अज़ीज़, अस्सै निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। मगर मेरा इमाम जब बोला तो सबसे अगला बोली बोला। मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह रहना नूर का। इकबाल कहता है फातिमा तो वो है जिसके बच्चे नूर है। अब मेरा आला फरमाते हैं फातिमा वो है जिसके बच्चे नूर है, उसका शौहर नूर है, वो खुद भी नूर है, उसका बाबा नूर है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा। नारे तकबीर, नारे मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने रब से मेरे भाइयों तौबा कर लो। इधर देखो, कोई ऐसी जगह है ही नहीं, कोई ऐसी जगह गुनाह करो, मेरी बात सुनो, कोई ऐसी जगह जाके गुनाह करो जहां अल्लाह ना देखता हो। वो जमीन की पस्तियों में भी ऐसी देखता है, वो आसमान की बुलंदियों में भी ऐसी देखता है, वो हर जगह देख रहा है, वो तुम्हें हर जगह देख रहा है, वो रात के मुसल्ले पे रोने वाली को भी देख रहा है और वो रात में नाचने वाली को भी देख रहा है। वो रब है जिसने रात में मोबाइल गंदा देखा है, वो गंदी तस्वीरें जो फिल्में देख रहा है वो उसको भी देख रहा है, और जो रात के वक्त में मुसल्ले पे रो रहा है, अपने रब को मना रहा है, जो कुरान पढ़ रहा है वो उसको भी देख रहा है। और ये दोनों कोई बराबर नहीं है। इधर देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, याद रखो इस बात को कि मुसलमान वो है जिसकी आंखें पाक हो। मैंने शुरू में जो अर्ज की थी अपनी बात को वहीं
यहीं खत्म करता हूँ। मुसलमान वो है जिसकी तन्हाइयां पाक हो, मोमिन वो है जो तन्हाई में भी मोमिन हो, मोमिन वो है जो तन्हाई में भी मोमिन हो। मेरे गौसे आलम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन पाकीज़गी निगाह की पाकीज़गी है। इकबाल कहता है खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे बेटो मेरे भाइयों अपने अल्लाह से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े सियाकार हैं, बदकार हैं। मैंने अपने इन हाथों से 17-17 साल के लड़कों को दफन किया है, इन हाथों से 17-17 साल के लड़कों को। मैंने एक लड़के को गुस्ल दे रहा था तो उसकी खोपड़ी के अंदर मेरा हाथ चला गया और जब गया तो अंदर जो है ना हड्डी मेरी उंगली पे लग गई, खून निकल गया। मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रोते हैं, क्या दर्द हो रहा है? मैंने कहा दर्द इतना नहीं हो रहा है, मगर हुजूर फरमाते हैं मेरे आका कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ओ गुस्ल देने वाले, ओ गस्साल जरा आसानी कर, मेरे गुस्ल में मुझे तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, ये बताओ जब 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 जो है वो गस्साल पर जब वो उसे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं और जब वो शराब पी के जब पोस्टमार्टम करते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी। मैंने एक मौलाना का पोस्टमार्टम देखा था, मुझे बड़ी तकलीफ है। मैंने छिड़ते हुए लोगों को देखा, उसके बाद मेरा दिल मैंने एक पोस्टमार्टम देखा है तब से मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान है। मैं अपने रब की बारगाह में कहता हूँ मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे करीम, मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे रब, अपने फजल से, अपने प्यारों के सदके से मुझे बचा लेना मेरे मालिक। जरा मौत कितनी सख्त है मैं आपको बताऊं कितनी सख्त है। एक उंगली टूट जाए चीख जाते हो ना, मगर हदीस में आता है इजराइल सारे जोड़ तोड़ देता है, जिस्म के सारे जोड़ तोड़ देता है। मेरे आका फरमाते हैं अगर मुर्दा मरते वक्त अल्लाह उसकी जबान की ताकत ना खींच ले तो वो फरमाते हैं हुजूर कि वो ऐसे चीखेगा मरते वक्त के उसके चीखने से जानवर चरना छोड़ देंगे, लोग अपनी बीवियों को छोड़ देंगे, लोग अपना घर छोड़ देंगे, लोग दीवानों की तरह हो जाएंगे। अगर मरने वाला अपनी मौत की कहानी जिंदों को सुना दे तो वो उसकी कहानी सुन के मर जाए। अल्लाह अकबर, कैसी कहानी है, कैसा दर्द है, कैसा टूटता है। आप बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े इंसान होंगे, मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं। हजरत ईसा अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं, कहते हैं ऐ मेरी माँ मरियम, मैं तुझे अब जिंदा करना चाहता हूँ, मैं मुर्दों को अब जिंदा कर लेता हूँ, तुझे देखने का दिल करता है मेरी माँ, बता तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई ना मेरे बेटे ईसा ना, मेरी इतनी तकलीफ हुई थी रूह निकलते वक्त कि जिसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है, मुझे अभी तक हो रहा है। अल्लाह अकबर। जब मौला अली की रूह निकलने का वक्त आया, अर्ज करने लगे मेरे मालिक अली के अमाल बहुत थोड़े हैं, अली पर रहम करना। अरे जिसका घर हुजूर के घर के सामने हो जन्नत में, उसके अमाल थोड़े नहीं हो सकते। कहते हैं अल्लाह अली पर रहम करना। कहते हैं हसन तेरा बाप अनजान जगह नहीं जा रहा है, तेरा बाप मौत को ऐसे जानता है जैसे दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ की पिस्तान को जानता है। ऐ मेरे बेटे हसन तू बिल्कुल बिल्कुल गम ना करना, तेरा बाप अपने रब की बारगाह में जा रहा है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम, कौन उमर? हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। कौन उमर? हुजूर ने फरमाया मेरे आका करीम ने मेरे आका अराफात के मैदान में कि आज मेरा अल्लाह मेरे सहाबा पर फख्र कर रहा है और उमर पे खास तौर से फख्र कर रहा है। कौन उमर? जिसका घर जन्नत में बना हुआ है। कौन उमर? जिसने आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा गाड़ दिया था। कौन उमर? उस उमर की बात करता हूं, उमर के फारूक आजम के जब चाकू लगा, आपने अपने बेटे से कहा मुझे लिटाल दे जमीन पर। उसने कहा जमीन पे आपका सर अपने जानू पे रखा। कहा जानू पे न रख, मेरा सर मिट्टी में रख दे। मिट्टी में उमर का सर रखा तो हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी नाक मिट्टी में रगड़ी और रगड़ने के बाद कहा है मेरे मालिक मैं बड़ा गुनहगार हूं। लोग कहते हैं कि उमर बादशाह है मगर उमर तो तेरे दर का भिखारी है। और फिर मालूम क्या कहते थे? अगर आज तूने उमर को माफ न किया तो उमर हलाक हो जाएगा। उमर की मौत का वक्त करीब आ गया, मालिक आज उस पर रहम कर दे। अबू हुरैरा रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा ये चेहरा बदलता क्यों है, कभी पीला रंग होता है कभी लाल। कह लगे हुजूर ने फरमाया मरते वक्त पता चल जाता है तू जन्नती है इंसान या जहन्नमी। तो मैं कह रहा हूं या अल्लाह अबू हुरैरा को माफ करके जन्नत अता कर देना। कैसे कैसे लोग जो हुजूर के सहाबा हैं वो डरते हैं, हम क्यों नहीं डरते? और हमें किसने बता दिया क्यों नहीं डरते? हम अपने रब से क्यों नहीं डरते? ओ मेरी बेटियों मेरी बहनों डरो। दुनिया बहुत मुख्तसर है, ये दुनिया छोटी है, ये कुछ भी नहीं है, मक्खी के पर के बराबर, मच्छर के डंक के बराबर कुछ भी नहीं है दुनिया। ये धोखा है और हसीन धोखा है। इसने कितनों को मार दिया, कहां गया रुस्तम हिंद? उसकी खबर का पता भी नहीं है, जो कभी किसी से नहीं गिरा। जब मौत ने उसे गिराया आज तक उठने की पोजीशन में नहीं है। मौत बड़े बड़ों को गिरा देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी।
है मेरे दोस्तों, है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जितनी तुम तन्हाइयों में बात चीजें कर रहे हो, रब सब देख रहा है। अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, वो बड़ा माफ करने वाला मेहरबान है, बड़ा करम करने वाला है। सुनो एक आखिरी हदीस ये है, हुजूर फरमाते किफल नाम का एक लड़का था, हर रात नई लड़की बुला के उसके साथ जिना करता था। इसके पास बहुत दौलत थी। एक रात एक लड़की आई, इसने उसके हाथ रखा, वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों, पैसे नहीं मिले? वो कांप के बोली पैसे सब कुछ नहीं होते, मेरा बाप मर चुका है, बहन भाई भूखे हैं, इस वजह से जिस्म बेचने आई हूं। तब कोई डरती किससे है? किससे? अल्लाह से डरती हूं, अल्लाह से। कहा अल्लाह थोड़ी देख, अल्लाह तुझे देख रहा है? कहा हाँ अल्लाह देख रहा है। कौन? मेरा रब मुझे देख रहा है। वो कही अगर मैं अपने रब से कह रही हूँ मालिक अगर बहन भाई भूखे न होते तो कभी ये बुरा काम करने ना आती। ऐसी रोई, हुजूर फरमाते उसके रोने से किफल के दिल धुल गया। किफल जब रोया ना, किफल का दिल धुला, वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ले पैसे ले जा, तूने मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई, ये सजदे में जाके गिर के रोया, कहने लगा मालिक मेरी आंखें खोल के गई है, अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। मालिक किफल को माफ कर दे, मैं हमेशा का चोर हूं, मैं रातों का मुजरिम हूं, मालिक मैं रातों का मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया कि उसकी रूह निकल गई। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल दे, तो सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे की दीवार पर बड़े बड़े अल्फाज में, बड़े बड़े लफ्जों में लिखे गए फरिश्ते, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफली, ये जो किफल है ना इसको अल्लाह ने बख्श दिया है। ओए क्यों बख्श दिया अल्लाह, क्यों बख्श दिया? वो कहता है इस वजह से इसने तन्हाई में मुझे अल्लाह कहा था, इसने तन्हाई में, वो कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अपने रब करीम की तरफ आ जा, उससे तौबा कर ले, उससे कह तू मेरा करीम रब है मालिक, मैं दुनिया में आके तुझे भूल गया था। ये सैयद साहब तशरीफ रखते हैं। उलमा कितने लोग इनके सामने हाथ उठा के बताते हैं हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे, दोनों हाथ उठा के बताएं, कटा देंगे गर्दन? या अगर मौत के अलावा कोई और सूरत हो तो हमें भी बताओ, हमें बहुत डर लगता है मौत से। तुम्हारी तरह हम भी जिएंगे फिर बेनमाजी बन के। चलो तुम जैसे कहोगे नाचो कूदो सब करेंगे, मौत के अलावा कोई दूसरी सूरत बता दो। नहीं है ना तो दिल हाथ उठा के बताओ, कटा दोगे हुजूर के नाम पे गर्दन? नीचे हाथ कर। उलमा से नहीं कह रहा हूं, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखने, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएंगे। दाढ़ी रखाने वाले सिर्फ सोच समझ कर बाहर को निकल के आओ। दाढ़ी रखाने वाले सिर्फ जिसके दाढ़ी नहीं आई हो वो ना आए, बच्चा कोई ना आए, बड़े आ जाए, आ जाओ। जिनके दाढ़ी आ गई हो चेहरे पर वो आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है, 100 शहीदों का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खड़े हो जाओ। आपके दाढ़ी है पहले से, मुड़ाई तो नहीं कभी? बैठ जाओ जाके, भाई मुझे तादाद नहीं बढ़वानी है, बैठो जल्दी से, जल्दी सोच समझ के आओ बेटे, मोहब्बत में आयो। भाई यहीं खड़े रहो, मुसाफा बाद में करना। 1 मिनट रुक जाओ जरा, तो बात रुक जाओ, सब करने 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट अभी मुसाफा करवाएंगे। मुसाफा नहीं, आपके गले में हाथ डलवाएंगे और वो भी सैयद साहब के हाथों से। कैसा रहेगा? सुभान अल्लाह। अभी जो सुन्नते रसूल रखा है और उसे आले रसूल नवाज दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए भाई। मैंने 13 की बात कही थी, 313 का जिक्र हुआ ना बद्र वाले लोगों का। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 100 शहीदों का सवाब है। जो दाढ़ी रखा है पूरी इस महफिल में खड़ा हो जाए। है कोई जो कहे आज तक जिया था दुनिया के लिए और फैशन के लिए और लोगों के लिए, मगर जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी आ जाओ आ जाओ। आज मुझसे पहले मोहम्मद अली भाई को पढ़ना था, मगर न जाने यहाँ जाके क्या हुआ है। मैंने देखा तो मोहम्मद अली भाई सो रहे थे। आज ये पूरे दिन पासपोर्ट ऑफिस का चक्कर लगा रहे थे।